सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानः। कुररी पक्षी की भांति महाराज द्रौपदी रोने लगी। भगवान समझा रहे हैं, द्रौपदी रो मत, द्रौपदी थोड़ी सांत्वना रखो, थोड़ा धीरज रखो। द्रौपदी कहती है, हे केशव, जिस माता के सामने 5-5 पुत्रों की धड़ पड़ी हो, गर्दन का पता नहीं हो, वो माता अपने आप को कैसे शांत रख सकती है? अर्जुन समझा रहे हैं। अंत में अर्जुन ने कहा, द्रौपदी चिंता मत करो, जिस हत्यारे ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। और अर्जुन भगवान को साथ में लेकर के अश्वत्थामा को पकड़ करके लाके द्रौपदी के चरणों में डाल देते हैं। लेकिन जैसी द्रौपदी ने गुरुपुत्र को देखा, गुरुपुत्र को देखते ही महाराज द्रौपदी कहने लगी, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे ब्राह्मण तो हमेशा से ही क्षत्रियों का गुरु रहा है और ये तो गुरु पुत्र है। मुच्यता मुच्यता में से छोड़ दो, छोड़ दो। भीम दादा कह रहे हैं, छोड़ मत देना अर्जुन, अगर तुमने नहीं छोड़ दिया तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा भी पुत्र था, केवल द्रौपदी का अकेला पुत्र नहीं था। द्रौपदी कहने लगी, अगर इनके मरने से मेरे 5 पुत्र वापस आते हो तो मैं कहती हूं मार दो, और अगर मेरे 5 पुत्र वापस नहीं आते हो तो मैं कहती हूं छोड़ दो। क्यों? बोले, एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। आज मेरे पुत्र मारे गए हैं तो मैं रो रही हूं, और आज अगर ये मारा जाएगा तो गुरु माँ, उसका क्या हाल होगा? और स्त्री के जीवन में 3 सहारे होते हैं, बचपन में पिता का, जवानी में पति का, बुढ़ापे में बेटे का। मेरे पास कम से कम पतियों का सहारा तो है। इसकी मां महारानी कृपी, जिसके न तो पिता दुनिया में है न पति दुनिया में है, एक बेटा है, और उसको भी अगर मैंने मरवा दिया तो फिर वो किसके सहारे जीवित रहेगी? इसलिए मैं कहती हूं, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अब अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा क्या करे। क्यों? द्रौपदी कहती है छोड़ दो, और भीम दादा कहते हैं छोड़ना मत। अगर हमारे जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए? हमें अर्जुन से सीखना चाहिए। अर्जुन ने क्या किया? भगवान की शरण ग्रहण की है। हे प्रभु, अब आप बताओ मैं क्या करूं? आप भी भगवान की शरण में जाना, आत्मा से अपने आप आवाज आएगी, आत्मा सो परमात्मा। अपनी आत्मा की बात को मान लेना। हम लोग आत्मा की बात को नहीं मानते हैं, मन की बात को मानते हैं। हमारा मन किया, अरे मन तो कुछ भी कर लेगा महाराज, मन का क्या है, बुद्धि का क्या है? पर हम कोई भी कार्य करते हैं तो आत्मा पहले बोल देती है ये सही है कि गलत है, करना है या नहीं करना है। भगवान की शरण गए, और जब भगवान की शरण गए तो भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, हम तो वही कहेंगे जो शास्त्रों में लिखा है। महाराज शास्त्रों में क्या लिखा है? कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताइव दार्हण मयेवो भयमाम्नातं परिपाय्यनुशासनम्। बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी क्यों न हो, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जाता, और ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों न हो, लेकिन उसे शरीर दंड नहीं दिया जाता। भीम दादा बोले, जय हो न्यायाधीश जी, आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो गए तो चल गया दुनिया का न्याय। क्यों? बोले, जो सामने खड़ा है वो ब्राह्मण भी है, बालकों का हत्यारा भी है, क्या करें इसका? लेकिन सज्जनों, अर्जुन ने गीता का उपदेश भगवान से सुना था, इसलिए अर्जुन को भगवान की बात समझ में आ गई। क्या? बड़ों का, ब्राह्मण का, माता पिता का अपमान ही उनकी मृत्यु है। भले ही माँ बाप जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं,
लेकिन जिस दिन औलाद उनके सामने खड़ी होकर कहती है तुमने किया क्या है, चल वृंदावन के वृद्धाश्रम में कमरा बनवा दूं, वहीं पड़े रहना, बस उसी समय मर गए वो तो। इसीलिए मेरे भाई कहा है, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। बहुत सुंदर। इसके बाद में सजनों, जो अश्वत्थामा के मस्तिष्क में मणि थी, उस मणि को तो निकाल लिया और धक्का दे करके मारा, चला जाए यहां से, शर्म नहीं आई, छोटे छोटे बालकों को मार दिया। अब देखिए, द्रौपदी की करुणा का कोई मोल नहीं। मन में सोचा, अच्छा मेरा अपमान कर दिया, इनके वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। फिर सोचा रहा ही कौन है, सब तो मरमरा गए। अभिमन्यु था वो युद्ध में मारा गया, इनको 5 को मैंने मार दिया, अब बचा कौन है। फिर ध्यान आया, नहीं 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 नहीं, जिस समय अभिमन्यु युद्ध में मारा गया था उस समय उत्तरा गर्भवती थी, उसके वंश में अभी, उसके गर्भ में अभी पांडवों का वंश पल रहा है, उसको भी नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मास्त्र चला दिया, और जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो तुरंत उत्तरा भगवान की शरण में गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम रक्ष माम, हे प्रभु मामे गर्भो निपात्यताम, मैं मर जाऊं इसका मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि वैधव्य जीवन को जीना भी कौन चाहता है, वैधव्य जीवन को जीना भी कौन चाहता है। मैं मर जाऊं इसका मुझे कोई गम नहीं है। हे प्रभु इस गर्भ को आप बचा लेना, इसलिए नहीं कि ये मेरा बेटा है, इसलिए क्योंकि ये पांडवों का वंश है। अगर ये नष्ट हो गया तो प्रभु आप पे कलंक लग जाएगा, अगर ये नष्ट हो जाएगा तो कैसे कलंक लग जाएगा। लोग कहेंगे कि जिन पांडवों को भगवान के ऊपर इतना भरोसा था, उन पांडवों के वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा। तो ठाकुर आपके ऊपर कलंक न लग जाए, इसलिए हे ठाकुर मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रही हूं, भले ही मैं मर जाऊं इसका मुझे गम नहीं है, लेकिन मामे गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ की आप रक्षा कर लो। बस भगवान ने कहा बेटा 2 मिनट लिए तू मातृभाव लेकर के आ, और जैसे ही महाराज मातृभाव लेकर के आई, उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद में कहा, रे ब्रह्मास्त्र तेरी शक्ति भी अमोघ है और मेरी कृपा शक्ति भी अमोघ है, तुझे जो करना है तू कर, मुझे जो करना है मैं करूँगा। मानो ब्रह्मास्त्र ने उस बालक को जला करके राख कर दिया, और भगवान ने अपनी कृपा शक्ति के द्वारा उस बालक को चमन कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान